अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड डे एवरीबॉडी। एमएस एक्सेल क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज का लेसन नंबर टू टॉपिक है डेटा क्रिएशन एडिटिंग बेसिक कमांड्स इन एक्सेल शीट्स। एज़ यूजुअल, जैसा कि हम आपको बताते चले हैं कि हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए एक स्पेसिफ़िक चैनल है जिसका नाम है माई आई यू ऑनलाइन, जो कि सिर्फ इंग्लिश में है, जिसका मीनिंग है माई इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। एज़ यूजुअल उर्दू हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में हमारा नॉर्मल चैनल है जिसका नाम है नाइस आइडिया ऑनलाइन। चलिए, तो हम नेक्स्ट, जिसमें सेम टॉपिक होता है और दोनों में एक ही तरह के टॉपिक्स होते हैं, तो चलिए आइए मेन क्लासेस पे जिसको हम आज बताने वाले हैं। हम इस प्रीवियस वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो रिलीज़ हुआ था, उसमें हम बता चुके हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाना है और कैसे इसके फ़ॉन्ट वगैरह और कलर्स वगैरह डालने हैं, सेट करने हैं। और उसके बाद इसी तरीके से आपको कम से कम 10 स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, जिसमें ये स्ट्रक्चर ऐसे इस तरह से बनाने हैं कि सीरियल नंबर हो और उसके नीचे 1 2 3 आप लिखें। उसके बाद एडमिशन नंबर लिखें। जैसे एडमिशन नंबर के नीचे उसी तरह से नेम ऑफ स्टूडेंट्स नेम लिखें। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के उसी तरीके से फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, अरबी का 5 या 6, इस तरह से 6 आपने सब्जेक्ट नेम लिख लेना है। और उसके नीचे आपको रैंडमली जो भी डेटा हो आपको फिल कर देना है, उसके मार्क्स एज ए मार्क्स लिख देना है। जब आपने लिख दिया होगा तो अब आपको करना ये है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। वो तो अब तक तो आपने सीखा था कैसे फॉर्मेट चेंज करना है और डेटा इसमें एंट्री करनी है। अब आइए, ये जो टोटल है, टोटल को किस तरह से करेंगे। तो टोटल को समझने के लिए मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपको सबसे आसान तरीका तो ये है कि प्लस इज़कल टू या प्लस कोई चीज़ भी आप लिख दें, या जैसे कि मैंने प्लस सम ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग सेल वैल्यू, यानी C5, दिस इज C5, और H एंडिंग सेल वैल्यू H5। तो ये करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल पे तो ये सारा आपको रिज़ल्ट दे देगा। लेकिन उससे पहले आपको ये ऑटोमेटेड सम को करने से पहले आपको इसके कुछ कैलकुलेशंस मेथड को समझना होगा कि ये एक्सेल किस तरह से कैलकुलेट करता है। तो आइए यहाँ पे देखिए, आप जैसे प्लस या इक्वल टू कुछ भी लिख दें, जैसे कि प्लस ही लिख दिया, सिर्फ प्लस और +10 +10 +10 +10 +10 6 टाइम लिख दिया। आखिरी में कुछ प्लस वलस नहीं लिखना, आखिरी में सिर्फ वैल्यू लिखनी है। तो आप जब इंटर करेंगे तो इसका रिज़ल्ट 60 आएगा। लेकिन इसी का एक जो ये सम कमांड है, इसको जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, मेन प्रैक्टिस इस तरह से करना है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे आप इसको सम किया और 10 ओपन ब्रैकेट 10 + 10 + 10 + 10 + 10 6 टाइम 10 हो गया, यानी कि समझिए कि यहाँ पे जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, और क्लोज ब्रैकेट करके इंटर करेंगे तो इसका भी रिज़ल्ट 60 आएगा। लेकिन ये इतने सारे लेंथी वे में नहीं लिखना। इसमें ये प्रॉब्लम्स ये है कि ये जो है ना कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ आप जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे चूँकि आपने डायरेक्ट वैल्यू लिखा है तो ये चेंज नहीं होगा, जबकि आपको यहाँ पे ऐसा होना है कि जो जब भी आप चेंज करें तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपने डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखना है, सेल वैल्यू लिखना है, जो जिस सेल के अंदर ये कंटेन करता है। यानी कि जैसे ये C है, C के अंदर C5 के अंदर ये करता है। अब आइए इसी को हम प्रैक्टिस करना सिखा दें। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो आपने सम कमांड है, ये शॉर्टेस्ट वे, तो वो क्या है कि प्लस सम ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग सेल वैल्यू एंडिंग सेल वैल्यू। तो क्या करेगा ये,
यहाँ से यहाँ तक ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। हमें इस बात की इसकी ज़रूरत नहीं कि हम इतने टाइम तक सेल का नाम लिखें। तो बस इससे ये इसका रिज़ल्ट आएगा। अब हम इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे ये है हमारा 10 है एग्ज़ाम्पल, आसानी से समझने के लिए एक आसान सा इसमें हम डेटा डाल देते हैं और ताकि आपको पता चल जाए। तो ये हो गया। तो ये जब इतने 6 सब्जेक्ट में 10 मार्क्स, तो ये 60 आ गया। ये सम ऑटोमेटेड है स्टार्टिंग D5, यानी सेल वाले जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक हाईलाइटेड लाइन बन गया है जिसमें ये बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक रेंज है। तो शुरुआत में पहला रेंज ये क्या है, ये हमारा यहाँ पे D है, तो ये D है, तो D5, ये D5 है हमारा, D5 है, और I5 ये I है, ये देखिएगा I है। तो ये देखिए यहाँ पे ये D5 है, ये D5 से लेके I5 तक, यानी कि यहाँ तक इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो आपने जैसे इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको फिर से लिखता हूँ प्लस, उसके बाद लिखता हूँ SUM ओपन ब्रैकेट। उसके आप तो या तो आप माउस से यहाँ पे क्लिक कर दें या मैनुअली लिख दें। जैसे D5 है इसकी सेल वैल्यू, तो लिख दिए D5, देन कॉलन मार्क्स 2 डॉट अप एंड डाउन। उसके बाद लास्ट सेल वैल्यूज़ क्या सेल नेम क्या है, I5, तो I5 लिख दें, I5। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। ये कंप्लीट हो गया कमांड। अब इंटर करेंगे तो ये 60 आ गया। इससे फ़ायदा क्या है कि अगर आपने यहाँ पे इसको मान लिया 50 कर दिया तो यहाँ पे 100 आ गया। 10 सब में है और प्लस यहाँ पे 50 है, तो ये 100 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 90 करेंगे तो आप इंटर करेंगे, देखिए टोटल का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 180 हो गया, क्योंकि जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं वो यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, क्योंकि इसमें सेल वैल्यू है, यानी ईच सेल जितने जो वैल्यूज़ कंटेन कर रहा है, उसमें स्टोर कर रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है। अगर हम इसी को अगर हम कांस्टेंट वे में लिख दें, जैसे प्लस किया, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 6 टाइम 10 है। हम इंटर करते हैं मान लिया, और ये तो यहाँ पे जो 10 10 60 तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कुछ और है। मान लिया यहाँ पे इसको 10 ही करते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, और ये 10 है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 हो रहा है, तो ये मैनुअल 60 तो हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज करें इसको, अगर मान लिया 99 किया, तो इसकी वैल्यू तो चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखे हुए हैं जो कि कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी जब आप वैल्यू डालते हैं तो एक्सेल उस वैल्यू को कैलकुलेट करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेल नेम डाल देते हैं, यानी इस सेल I और ये 5 जो क्रॉसिंग पॉइंट है, जो सेल हुआ, यानी कि ये, तो इसकी वैल्यूज़ जो है ये I5 और D5 से लेके I5, तो इसको ऑटोमेटिक वे में कैलकुलेट करता है। तो ये बेस्ट वे है। और लेकिन इससे पहले आपको जैसा कि मैंने समझा दिया है कि 10 इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, और इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेल ये दोनों जो है, इसमें दोनों में एग्जैक्ट वैल्यू लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट है, सम है। लेकिन ये जो है ये वेरिएबल सम है, क्योंकि इसमें सेल्स नेम लिखे हुए हैं। लेकिन इतना लंबा सेल्स का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टार्टिंग लिखना है और स्टार्टिंग सेल वैल्यू नेम लिखने हैं, और उसके बाद कॉलम लिखने हैं, 2 डॉट अप एंड डाउन 1 ईच, देन एंडिंग सेल नेम लिखने हैं, यानी H5। तो C5 से लेके H5, यानी C यहाँ से ये C5 आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैलकुलेट कर देता है, तो ऑटोमेटिक वे में। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इसको आपको समझना है, जिसको जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो एक कॉन्सेप्चुअल आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट करेगा, उसी तरीके से जिस तरह से सम है, उसी तरह से मैक्स कमांड है।
मैक्स कमांड क्या करता है कि यहाँ पे जितने मार्क्स हैं आपके उनमें से रीड करता है मैक्स, यानी प्लस मैक्स open bracket starting cell value ending cell value. The range is the same, but it is searching here. यहाँ पे सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, मैक्सिमम को सर्च कर रहा है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम इसको स्केप करते हैं और यहाँ पे मान लिया हम 10 करते हैं और हम यहाँ पे 80 करते हैं या 77 कर दिया, ठीक है, अब इंटर कर दिया। तो ये देखिए इस यहाँ से यहाँ के रेंज में जो दिया हुआ है यानी D5 से लेके I5 तक में, तो इसमें 77 सबसे ज़्यादा, तो 77 आ गया। अब जब मान लिया हम इसको फिज़िक्स को हम 99 करते हैं, जब मैं 99 किया तो यहाँ पे 99 को बता रहा है कि ये मैक्स है। उसी तरीके से आप इसको कैसे करेंगे, जस्ट प्रेस करेंगे और प्लस प्रेस करेंगे, उसके बाद ओपन ब्रैकेट कर कमांड देंगे मैक्स MAX मैक्स ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग सेल वैल्यू। आपने स्टार्टिंग सेल वैल्यू ये ले लिया, क्लिक भी करके ले सकते हैं, तो ये अपने आप लिखा गया, देखिए D5 लिखा गया। और अगर उसके बाद यहाँ पे यहाँ से करने का शिफ्ट प्रेस कर दीजिए और एंड पे कर दीजिए, तो यहाँ से लास्ट पे भी आ गया है, D5 आ गया, ऑटोमेटिक I5 आ गया। और ओपन अब क्लोज ब्रैकेट कर दें, तो ये कंप्लीट कमांड हो गया। इंटर प्रेस करेंगे तो ये कमांड फंक्शन में आ गया। लेकिन आप इसको मैनुअल भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्लस MAX मैक्स ओपन ब्रैकेट D5 कॉलन D5 कॉलन देन I5 शिफ्ट I5 क्लोज ब्रैकेट इंटर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, ये मार्क्स आ गया जो मैक्सिमम। उसी तरीके से यहाँ मिनिमम है, मिनिमम भी सेम सिंटैक्स है, प्लस मिनिमम MIN ओपन ब्रैकेट स्टार्टिंग सेल वैल्यू एंडिंग सेल वैल्यू एंड क्लोज ब्रैकेट, तो आपको मिनिमम आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 मिनिमम दे रहा है, क्योंकि कई जगह 10 ही है, इससे नीचे नहीं है। यहाँ पे 3 कर देते हैं हम, मान लिया इंग्लिश में, तो यहाँ पे अब आ गया मिनिमम में 3 आ गया। तो जो इसलिए ये वेरिएबल है, वेरिएबल सबसे बेहतरीन है कि वेरिएबल यूज़ करें इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट यूज़ करें। सम सर्टेन केस में आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ये भी बात हमेशा ध्यान में रखनी कि हर एक्शन के बाद, हर कुछ काम करने के बाद या हर मिनट पे आपको Ctrl+S करना है। अगर आपका iMac है या मैकबुक है तो Command+C करना है, Command+S करना है। Command+S से सेव हो जाएगा, जैसे Ctrl+S होता है आपको विंडो बेस्ड कंप्यूटर पे। तो उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सॉरी, आप इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें बताते रहिए और पूछते रहिए, हम आप इसका जवाब देंगे और हम आपको इसके लिए टेक्निकल स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आप अपने कमेंट में हमें अपने तासुरात से आगाह करते रहें, और नेक्स्ट क्लास में हम मोर डिटेल में जाएंगे और दूसरी कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसके बाद के कमांड बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, सलामतुल्लाह बरकातहू, फ़ी अमानिल्लाह। और टच में रहें, और हमारे इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे सीरीज़ को फॉलो अप करें, क्योंकि हम आगे चल के मज़ीद कॉम्प्लेक्स कमांड्स वगैरह आपको बताएंगे, जो कि आपको एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाने में मदद करेगा और आप एक प्रोफेशनल एनालिटिकल रिपोर्ट बना सकेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, सलामतुल्लाह बरकातहू।